लर्न मार्शल आर्ट्स, बिकम सो स्ट्रांग फिजिकली कि आप किसी लड़के की जान भी बचा सको और लड़की की भी बचा सको। तो बचा हुआ टरेन था वो इतना टफ फील हो रहा था उस वक्त, एक एक कदम। देयर आर मैनी पीपल हु वुड से दैट हमारा पैशन हमको नहीं पता, वी आर इनटू सम जॉब, हाउ टू बी हैप्पी। सी, देयर इज अ वेरी सिंपल पाथ। सो ऐसी क्या चीज है दैट कैन मेक एन ऑर्डिनरी पर्सन अ मिलियनर? पहले आप खुश रहना सीखते हो, फिर अपने आप बाकी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग आई वर्क ऑन इज माइंडसेट। सुबह 4 बजे रोज उठना, मार्शल आर्ट सीखना, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तैयार करना और हिमालयन ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। एक सेल्फ मेड बिजनेस को आगे लेके जाना, एक बुक पब्लिश करना, फाइनेंस सीखना, एक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को ग्रो करना, all these things are very huge and our today's guest has done it all. मिस्टर सिद्धार्थ दया और हमारे बड़े भाई, इन्होंने इतना कुछ कर लिया है लाइफ में कि ये पॉडकास्ट इज द निचोड़ ऑफ इट ऑल एंड इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, क्योंकि बहुत सारे माउंटेनियरिंग के प्रोफेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने शेयर किए हैं। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट हिम। He is a personal transformation coach and founder of Supersonic Success Academy. He's a mountaineer, black belt in karate, same pinch, author of an inspirational poetry book, The Edge of Floor 17. He's an award winning entrepreneur taking his hotel to being the best rated 3-star hotel in Udaipur. He's also helping people build an unbreakable mindset by Millionaire Mindset Programming and 4 a.m. Club. He's on a mission to build an army of 1 million entrepreneurs, business owners, and working professionals to achieve immense financial success and freedom. His views are as amazing as his achievements. This is episode 10 of Convo with Ash, and it's power packed, full of value, fun, and interesting travel conversations. So let's begin. Welcome, Siddharth Bhai. Welcome to Convo with Ash. कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। गुड आफ्टरनून आयुषी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। यू आर सच अ यंग एनर्जेटिक पर्सन एंड Yeah. आई एम सो हैप्पी। या Okay. Young, energetic. Okay, maybe. Actually, I have a lot of versions. So आज जो वर्जन हम निकालेंगे इट विल बी फ्रेंडली एंड फन, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिमिलर है, द थिंग्स दैट वी लाइक एंड मे बी वांट टू परस्यू, और हमारी नीश भी काफी सिमिलर है। सो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि यू आर इनटू सक्सेस माइंडसेट। और मैंने अक्सर सुना है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या तो वो 4 बजे उठ रहे होते हैं या वो 4 बजे सोने जाते हैं, एंड यू आर द फॉर्मर वन। So you wake up at 4 a.m. and it's a club, 4 a.m. club that you run. So what is it about and how much does it impact anything and everything? ओके, सो लेट्स से देयर आर टू पीपल। आई वाज द सेम, द सेकंड पर्सन प्रीवियसली। सो तब मैं उठता था 7 बजे, एंड देन द रूटीन वाज वेरी हेक्टिक। ये करना है, वो करना है, आज मेडिटेशन स्किप हो गया, आज ये तो हो गया, आधे काम स्किप हो गए, एंड देन द डे इज गोइंग गोइंग, एंड देन टिल द एंड ऑफ द डे आई एम थिंकिंग यार ये काम तो रह गए। एंड आई वाज नॉट फीलिंग हैप्पी, बिकॉज मॉर्निंग, जब आपका जो मॉर्निंग है वो अगर बहुत अच्छा पिच सेट हो जाता है, देन योर रेस्ट ऑफ द डे गोज रियली रियली ऑसम। True. एंड देन आई रियली हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कवर, बट वो 7 बजे 6 बजे उठ के आई वॉज नॉट एबल टू कवर। So you have to do extraordinary efforts to get extraordinary results. बहुत Results. सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह उठ रहे हैं तो यू विल गेट ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। बट आई Yes. ऑलवेज हैड दिस समथिंग इन मी टू गो बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 5 AM क्लब तो रॉबिन शर्मा जी ने ले लिया था, एंड आई वाज लाइक कि कॉपी पेस्ट में मैं बिलीव नहीं करता। तो मैंने एक मेरे मेंटोर हैं, तो वो 4 बजे उठते हैं, एंड उन्होंने एक पूरा स्क्रिप्ट उनके एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 4 से 6 बजे तक क्या क्या करते हैं। तो वो सेम चीज मैंने लिया। आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 4 एंड आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द रिचुअल्स। अब क्या होता है, जो मेरा जो मॉर्निंग के रूटीन में ही मेरा मेडिटेशन हो जाता है, अफर्मेशंस हो जाता है, मुझे मेरा गोल कार्ड विजन बोर्ड देखना होता है, वो हो जाता है, आई राइट माई गोल्स, ग्रेटिट्यूड राइटिंग, तो सब Let's कुछ। go through these rituals once. ये 4 to 6 this is the ritual time जो आपका पूरे दिन को सेट कर देता है कि यस, yes कि अब ये मेरा स्टेट है, ये मेरा माइंडसेट है, दिस इज गोना बी माय प्रोडक्टिविटी। तो वो कौन से रिचुअल्स है दैट हेल्प यू अचीव दिस? okay, so as soon as you wake up, first I start with prayer, then I do meditation, then affirmations, then visualization,
and then I write my goals and gratitude, and then I read for half an hour. Okay. So after that, I start taking class for my students. So 6 to 6:30 is the class, जहाँ मैं सेम चीज बहुत एकदम बिगनर लेवल पे स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को बोलूंगा कि आप 6 बजे 4 बजे उठना स्टार्ट कर दो, तो इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल. तो फर्स्ट, इफ दे स्टार्ट डूइंग इट फॉर 6 to 6:30, देन आई टेक देम. अगर वो कंसिस्टेंसी शो करते हैं तो आई टेक देम इनटू 5 to 6 with me. And अगर वो वहां पे भी consistent है and they want to level up, then I take them for 4 to 6. बट जब तक आप 6 to 6:30 पे consistent नहीं है तो आप भूल जाइए, you will be in the 5 a.m. club. And अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो 4 a.m. तो it's like the next level. Yes, correct. So, the meditation that you follow, because there are various kinds. What do you do in the basic? And अगर आपको किसी को basic visualization बताना है, तो meditation और visualization usually combination में ही चलते हैं. So, what pattern do you follow? Okay. तो इसमें क्या होता है, जैसे विजुअलाइजेशन इज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन. अब इसमें क्या होता है, जो पहले मैं जो गलती कर रहा था वो क्या कर रहा था कि आई यूज टू इमेजिन एवरीथिंग इन दोस 2 3 5 मिनट्स, कि मेरे जितने भी जिंदगी के गोल्स हैं आई वाज विजुअलाइजिंग एवरीथिंग. बट देन आई रियलाइज कि सब चीज को एक साथ नहीं कंसोलिडेट करना है. सो फोकस ऑन व्हाट यू, द इमीडिएट रिजल्ट यू वांट टू गेट, लाइक जो आपका शॉर्ट टर्म गोल्स हो गया, 1 मंथ, 15 डेज, एनीथिंग. तो राइट नाउ सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ उसी पे रहेगा. बट विजुअलाइजेशन में क्या होता है, यू जस्ट सिट एंड यू जस्ट इमेजिन एवरीथिंग. जैसे जो भी आप रिजल्ट सोच रहे हो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग, नाउ यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ. बट मेडिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, जहां पे आप यू आर गोइंग ऑन अ हायर लेवल. तो वहां पे आप अपने गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे. वहां यू गो डीप इनटू योर सोल, यू टॉक विद द हायर पावर, विद द यूनिवर्स, यू कनेक्ट विद दोस पावर्स, जहां आप ग्रेटिट्यूड से लेके सब चीज परफॉर्म करते हो माइंड में ही. Right. एंड So you देन basically go with gratitude and focus on the breath work. क्योंकि ये यस, चीज बोलना बहुत आसान है पर करना उतना ही डिफिकल्ट है, that you do not think about your goals and rather go inward. This is a tough एब्सोल्युटली. thing to achieve. अब जब आपने मेडिटेशन शुरू किया है तो बहुत लोग आज के डेट में क्या बोलते हैं कि ब्रीदिंग इज मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मेडिटेशन. बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, इट्स नॉट कंप्लीट मेडिटेशन. जैसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं तो इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस. बट सिर्फ ब्रीदिंग स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं, बिकॉज जब आपका कंसंट्रेशन बहुत भटक रहा होता है तो ब्रीदिंग पे फोकस करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है. बट देन वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द डीप मेडिटेशन, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग द योरसेल्फ इन द यूनिवर्स. एंड देयर आर वेरियस टेक्निक्स. जब आप सोचते हो कि यू आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर, मोर बिगर देन द अर्थ, मोर बिगर देन द यूनिवर्स, एंड तब आपको लगता है कि नाउ इवन इफ समवन इज बॉदरिंग मी, जैसे किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, किसी ने आपको परेशान किया, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं इतना बड़ा हूं कि वो लोग इतने इतने से हैं, एंड नाउ वॉट एवर दे आर सेइंग इट्स नॉट इम्पैक्टिंग मी. So this is a part of meditation. So this doesn't include breath work, but this includes your increasing your self esteem. कि Hmm. जहां आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा कि पूरे दिन में 10 लोग भी. सो आई हैव रीच्ड अ लेवल कि अगर 1000 लोग भी मेरे घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सिद्धार्थ आया, हाय हाय, आई वोंट बी इम्पैक्टेड. नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर देयर, इट डजेंट मैटर टू मी. आई एम माई सेल्फ एट अ सच अ हाई लेवल आई हैव रीच्ड इन माई सोल. Brilliant. Okay, so yeah, it is actually similar because I'm in a Smitesh Khatri sir's community also. So what he teaches is the one with universe meditation, which is kind of similar. That you think that on energy level, you and everything around you, including the people and the objects, are one on the basis of energy. So you are when combined, so the universe is working for you. So that is the key element of that meditation that I follow very frequently. So yes, that's correct that there are many ways in which you can do the meditation. And yes, you have to like little play around with this ki aapke liye kya work kar raha hai, because it took a lot of time for me also to figure out that what can work for me. So Yeah. that is definitely one thing. Okay. So basic ritual to ye ho gaya ki 4 to 6, this is the pattern that we follow. Now you are a fitness freak. Like you have done
fitness on so many levels. You have done karate, you are a mountaineer, which is something I aspire to try hopefully very soon. So just take a little dive through these things. How did they happen और किस level तक आपने इसको pursue किया? Okay. So first thing is जब मैं I was doing my job in Mumbai, that was the first time I came in contact with mountains, treks, hikes. और जब पहली बार मैं एक ट्रैक पे हाइक पे गया, that day I found myself कि okay, I am made for this. Naturally, I was the fastest among the whole group. I was able to do lots of things. I was afraid. I was first time on a terrain जहाँ इतनी इतनी सी path होते हैं and there is a huge खाई है side में. पैर Oh, slip तो it's very very risky also. right. So my legs were shaking like this at one point जहाँ पे इतना खतरनाक point था वो. तो it happens. But ट्रैक के बाद क्या होता है, एक दो ही चीजें होती है, either you fall in love with the tracks or you never come back on a track. True. So I was the one who was like कि I was so thrilled कि after coming back I was like कि अब तो करना ही करना है. So you know many a times what happens is we are pursuing something that's not connected with our soul. लोग Hmm. आपको कहते हैं कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट. जब मैं माउंटेन्स में गया तो आई रियलाइज कि आई कैन लिव इन अ हट फॉर माई एंटायर लाइफ. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. मेरे को बस खाने पीने का चाहिए. आई कैन डू द खेती एंड एवरीथिंग एंड आई कैन लिव हैप्पीली इन अ स्मॉल हट इन द माउंटेन्स, क्योंकि मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है. बिल्कुल एकदम शांत प्रकृति की गोद में. And you were doing an IT job, if I'm not wrong, यस which एब्सोल्युटली. is completely a different terrain या altogether. It's very hectic. Yeah, so sometimes what happened, 5 दिन I was into work. On Friday night, I used to start with some or the other group on a track. Phone switched off. Anyway, network तो आता ही नहीं था. Yeah. तो so I used to call my home कि अब 2 दिन बाद आएगा network. We will talk once I am back. This is the And best escape. तो आपने absolutely. कितने ट्रैक्स किए? कौन कौन से ट्रैक्स आप कर चुके हैं? अराउंड महाराष्ट्र आई डिड 18 to 20 ट्रैक्स. और कुछ कुछ एडवेंचर्स भी बहुत सारे किए थे. आई डिड माय फर्स्ट पैराग्लाइडिंग कोर्स देयर. देन waterfall rappelling and rappelling some or the other. I did lots of adventures around those treks, and I have done 5 or 6 Himalayan treks also. Wow, that is huge. Not many people can see that. Himalayan treks are like the tougher ones, right? या एब्सोल्युटली. ये वीकेंड ट्रैक्स होते थे जो महाराष्ट्र के अराउंड सह्याद्री रेंज है, जो अपने Yes. आप में बहुत ही खूबसूरत है. तो वहां पे मुझे वीकेंड्स ऑफ मिल जाता था. कितनी बार तो मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचता था और 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता था. एंड माई ऑफिस वर हाउ यू आर सो एनर्जेटिक. बट आई वाज लाइक माउंटेन्स गिव मी दो दैट एनर्जी टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड एंड सर्वाइव दीज 5 डेज आर सर्वाइवल. वीकेंड्स आर माई बीइंग अलाइव वाला फेज. Yes. तो आई रियली It- एंजॉयड. बट जब आप हिमालयाज में जाते हैं तो इट्स मिनिमम ऑफ सम 7 डे ट्रैक और 7 to 10 days, इट वेरीज. Yes. और प्रो लेवल पे ज्यादा बढ़ जाता है. बट तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक कि चलो अब थोड़ा हिमालयन में कुछ ट्राई करते हैं. सो आई सर्च ऑन गूगल टफेस्ट ट्रैक्स इन इंडिया. तो कहीं से तो नाम आया चादर ट्रैक. दो इट वाज नॉट टफेस्ट बट इट इज द कोल्डेस्ट ट्रैक इन इंडिया. तो वहां पे टेम्परेचर रहता है -10 to -30 डिग्रीज. माइनस में ही चलता है, प्लस में तो आता ही नहीं है वहाँ का टेम्परेचर. सो आई सर्च इट एंड बस मैंने टिकट बुक करा लिए, ट्रैक बुक करा लिया एंड आई जस्ट वेंट. वो तो शुरू के 3 दिन आई वाज लाइक आई वेंट क्रेजी. मैं बोला ये कहाँ आ गया मैं. रात को नींद ही नहीं आता था ठंड की वजह से. एंड आई वाज लुकिंग एट द डार्क टेंट कि ये कैसे फंस गया मैं, कौन मेरे को सजेशन दिया था यहाँ आने का. बट ऑन द फोर्थ डे व्हाट हैपेंड वाज, जब हम उस मेन पॉइंट पे पहुंचे जहां पे एक फ्रोजन वाटरफॉल था. इट वाज प्योर ब्लू एंड इतना बड़ा. पूरा वाटरफॉल फ्रोजन मतलब पूरा जम गया था. इतना खूबसूरत. मेरा सारा गिले शिकवे दर्द सब गायब हो गया. आई फेल्ट लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन इन यूनिवर्स. मतलब इतना ब्यूटीफुल कुछ मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा था. सो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई जस्ट गिव द वाटरफॉल अ हग. एंड मतलब बहुत अलग ही मोमेंट था वो. तो वंस यू देखो, पेन एंड सफरिंग से ही अल्टीमेटली यू रीच अ डेस्टिनेशन वेयर यू विल एंजॉय सो मच कि आपको लगेगा इट वाज वर्थ इट. एवरीथिंग वाज वर्थ इट. Yes. सो Yin and yang kind of thing कि जब तक आपने या पेन नहीं किया तो आपको उस यस अच्छी चीजों की आपको वैल्यू नहीं होगी. या ओके, तो आपने कहा टफेस्ट. मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आपने इतने सारे ट्रैक्स किए तो इसमें से सबसे टफ कौन सा था और क्यों?
तो इससे भी टफ एक जगह जरूर थी। सो एक दिन सडनली मेरे इंस्टाग्राम पे आया कि फ्रेंडशिप पीक कोई चढ़ा रहे थे लोग, एंड आई वाज लाइक कि तो उससे एक साल पहले बिकॉज ऑफ सम रीजन हमारा स्टॉक कांगड़ी समिट नहीं हो पाया था। अगेन आई वाज द फास्टेस्ट, आई वाज द फिटेस्ट, एंड एट द लाइक पीक से हम सिर्फ आधा घंटा दूर थे। वहां पे हमारे तीन जो टीममेट्स थे, इट वाज बैच ऑफ 8-9, तीन बोले कि हम इससे आगे नहीं चढ़ सकते, वी आर टायर्ड एंड दिस एंड दैट। तो वहीं पे बिकॉज ऑफ देम वी ऑल हैड टू कम बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, क्योंकि हमारे साथ एक ही गाइड था। दो तीन लोग पहले ही बीमार हो गए थे, तो एक एक लीडर उनके साथ ऑलरेडी नीचे जा चुका था। So sometimes no matter how prepared you are, but you will face some things that will cause lots of pain and it's part of the process. तो उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे कुछ तो पीक सबमिट करना ही है। तो फ्रेंडशिप पीक का आया। फ्रेंडशिप पीक पे क्या हुआ, आई वाज अप ऑन द माउंटेन 80%। मेरी बॉटल में पानी पीने के लिए मैंने बॉटल खोला, पानी जम चुका था। आई वाज सो थर्स्टी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो गिव अप करके नीचे चले जाओ, जान बचाओ, और बचा हुआ 20% सोचो कि बस चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। तो आई थॉट कि अब आज मर भी जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन तिरंगा लहरा के मरेंगे आज। एंड आई वाज लाइक कि चलो घर वालों को पता भी पड़ेगा तो उनको ये तो रहेगा कि हमारे बेटे ने चलो कुछ तो किया लाइफ में। आई वाज लाइक कि चलो लेट्स डू दिस, एंड आई स्टार्टेड गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो बचा हुआ टरेन था वो इतना टफ फील हो रहा था उस वक्त, एक एक कदम। तो वहां पे क्या है, फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ था, तो बहुत सारा स्नो था। तो आई स्टार्टेड पिकिंग अप द स्नो एंड आई स्टार्टेड ईटिंग, क्योंकि उसी को वो पिघल के जब पानी बन रही थी। एंड इट्स नॉट रियली रिकमेंडेड टू ईट दैट, बट जब आप ऐसी सिचुएशन में मौत ही सामने है तो क्या ही कर सर्वाइवल। लोगे। तो जो भी है उठा उठा के आई केप्ट ईटिंग इट, दो तीन बार खाया, एंड देन आई जस्ट केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, एंड फाइनली आई रीच देयर। अब वहां पहुंचने के बाद एक ही सवाल था मन में कि अब उतरूंगा कैसे। ट्रू। And तो फिर बस फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बहुत सारा टेरेन ऐसा था जहां पे हम थोड़ा स्लिप होके फिसल फिसल के भी थोड़ा बहुत चल पाए, या एकदम पैर घुसा घुसा के बस उतरना ही है, उतरना ही है। तो उतरना इज इजियर। जब हम्म। आप क्लाइम कर रहे होते हो तो आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो बहुत एनर्जी लगता है। करेक्ट। अ, और उस पूरे बैच में हमारे वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में 30 लोग थे। उसमें से वन जर्मन डिड इट, देयर वाज वन अनदर गाय फ्रॉम आउट ऑफ 6 हु डिड इट, थर्ड वाज मी। तो उस 30 लोगों में से सिर्फ 3 लोग सबमिट कर पाए। इट वाज सो टफ। बाकी सारे लोग बीच रास्ते में ही चले गए थे। जो गाइड्स हमारे साथ थे बस वो चढ़े थे ऊपर तक। एंड इट वाज, तो उस वक्त तक तो मैं बहुत सुन्न था। आई एट अराउंड 6 PM मैं एक स्टोन पे बैठा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और वहीं पे मेरे को नींद आ गया। तो फिर आधे घंटे बाद नींद खुला, एंड आई वाज लाइक ओ बाप रे, थोड़ा और अंधेरा हो गया। एंड देन आई फटाफट फटाफट आई वेंट टू द कैंप। तो आई रीच सेफली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, सब कुछ अच्छा हुआ। एंड उसके बाद जब हम वापस गाड़ी में बैठे थे, थोड़े सॉन्ग बज रहे थे, जब हम उसका एक दो दिन क्रॉस हो गए, हम फाइनली वापस पहुंच गए। और तब आंखों से जो आंसू गिरने लगे ना, कि नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग कि क्या अकम्प्लिश हुआ है। आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। सो दीज आर ऑल द सिचुएशंस यू फेस इन द माउंटेन्स। ट्रिमेंडस। तो इससे मेरे दो तीन टेंजेंशियल क्वेश्चन है। एक तो ये कि 80% के बाद जो 20% बचा, दैट इज एक्चुअली द टफेस्ट। बहुत मुश्किल होता है उसे कंप्लीट करना। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा कि नहीं भाई, जान ज्यादा प्यारी है, वापस चलो फिर आ जाएगी। बट विदाउट वाटर, विदाउट एनी सपोर्ट, क्या था वो, लाइक व्हाट इज द विल दैट टुक यू कि नहीं करना है? वो विल का क्या एक, आई थिंक मोस्ट लोगों का या तो कोई वो एक टारगेट होता है या कोई एक स्टेटमेंट होता है दैट कीप्स देम गोइंग। सो व्हाट इज दैट फॉर यू? सो या आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग माई गॉड, एंड जो हमारा एक मंत्र है। सो आई स्टार्टेड, मतलब मन ही मन में बोलने का तो एनर्जी रहता ही नहीं है उतना। बट देर इज वन थिंग, सी व्हाट यू एज अ माउंटेनियर व्हाट वी फील इज कि हमको हमारे देश का नाम रोशन करना है, हमको हमारा तिरंगा लहराना है इस पीक के ऊपर, एंड वी हैव टू इंस्पायर सो मेनी पीपल। सो या ऑप्शन इज ऑलवेज देयर कि आप जा सकते हो। बट जहाँ देश की बात आ जाती है, जहाँ पे मन में ऐसा हो जाता है कि हाउ मेनी पीपल आई कैन इंस्पायर, एंड जहाँ आपको मन में ये पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं चढ़ूंगा, नहीं मैं चढ़ूंगा। सी ऐसा नहीं है कि क्रेजीली गो टूवर्ड्स इट।
यू हैव ट्रेन्ड सो मच, आई वाज ऑलरेडी ट्रेनिंग अ लॉट, तो मेरे पास स्टेमिना से लेके आई हैड ऑलरेडी डन स्टॉक कांगरी, तो मुझे पता था वेयर माय स्टेमिना लेवल इज। तो इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर मी कि मुझे पता था कि मैं कर ही लूंगा। कर इट लो। वाज जस्ट द चैलेंजेस गोइंग इन द माइंड, एंड यू जस्ट हैव टू कॉन्कर इट, एंड यू से कि यू विल बी एबल टू डू, डोंट वरी, बस एक स्टेप और एक स्टेप और। तो जब भी ऐसा होता है यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट वन स्टेप मोर, दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला, one step more, you will be able to reach the destination. ग्रेट, बट यस यू डू हैव टू सेल्फ एनालाइज अ लॉट कि आपकी Mhm. कैपेबिलिटी के अंदर है कि नहीं। Absolutely. Yes. व्हिच ब्रिंग्स मी टू कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, हु इज अ बिगिनर इन माउंटेनियरिंग, या वो परस्यू करना चाहता है, एक तो कहाँ से वो स्टार्ट करे और क्या टेक्निकल चीजें होती है जो ध्यान में रखनी होती तो स्टार्टिंग विद, आपके घर के आसपास हमेशा कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी पहाड़ी मिल ही जाएगी। अगर वैसे एरिया में नहीं है तो आप वैसे किसी एरियाज में जा सकते हो, लाइक बैंगलोर के अराउंड बहुत सारे पहाड़ी है जहाँ पे छोटे मोटे ट्रैक्स होते हैं। देन अगेन महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई के है? बीच में सह्याद्री रेंज है जहाँ पे होता है। फिर आप माउंट हिमालयाज में जा सकते हो, वहां पे भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, दो दो तीन तीन दिन के, स्टार्ट विद इट। अब आपको वहां पे अगर रिजोनेट होता है कि यहाँ पे मुझे एक्चुअली मजा आ रहा है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, नॉट टू डू द ड्रग्स एंड स्टफ, नॉट दैट काइंड ऑफ मजा, बट द एक्चुअल फीलिंग द नेचर, एंड टू थिंक कि मैं नेचर के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ कचरा है तो मैं उठा के ले जा सकता हूँ, तो कंट्रीब्यूशन फेज ज्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रुइनिंग द नेचर। तो 2 या 3 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे, इफ यू फील लाइक कि नहीं मेरे को बहुत मजा आया, आई नीड टू कंटिन्यू डूइंग दिस, तो बहुत सारे इजी ट्रैक्स हैं। तो देर आर फ्यू ट्रैकिंग कंपनीज विच आर रिनोन्ड, लाइक इंडिया हाइक्स हो गया, ट्रैक द हिमालयाज, बिकट एडवेंचर्स, मैं इन तीनों के साथ मेरा कुछ कुछ एक्सपीरियंस रहा है। सो ऑल दीज थ्री आर द टॉप वंस एंड दे आर रियली गुड। एंड एनी तो बिगिनर्स ट्रिक्स दैट यू कैन हाँ, सजेस्ट यूथ मी? हॉस्टल है, वो सिर्फ बिगनर्स ट्रैक्स ही कराता है। ओके। तो यूथ हॉस्टल की वेबसाइट्स पे वी कैन गो थ्रू, सारपास ट्रैक हो गया, देन संदकफू हो गया, एंड देन इन ऑन दीज वेबसाइट्स आल्सो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ बिगिनर्स ट्रैक्स, मीडियम लेवल ट्रैक, टफ ट्रैक्स। तो वहां पे इजीली ऑलवेज स्टार्ट विद द बिगिनर ट्रैक। परफेक्ट। और क्या मस्ट हैव्स होते हैं, लाइक यू आर गोइंग ऑन योर फर्स्ट ट्रैक, सपोज अ पर्सन हम्म। हु इज मीडियोकर इन फिटनेस, तो क्या ऐसे गैजेट्स या चीजें होती है जो उन्हें कैरी करना चाहिए दैट विल हेल्प देम थ्रू द ट्रैक, और क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम बेसिकली? पहली चीज तो फिटनेस अगर अच्छी नहीं है देन आई विल रिकमेंड कि 1 महीना 2 महीना पहले अच्छे से फिटनेस बनाओ। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, जब आप माउंटेन्स में जाएंगे वह वहां आपको पता पड़ेगा कि यार मैं तो चल ही नहीं पा रहा, अब आप पीछे रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे, एंड ऑलवेज द ग्रुप विल गेट स्टक बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज और आप खुद भी पीछे रह जाओगे। नाउ द ग्रुप इज गोइंग एट अ सर्टेन पेस एंड आप हमेशा टायर्ड 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 फील करोगे, तो उससे आप ट्रैक एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा उस पेस को मेंटेन करने में ही रह जाओगे कि बाकी लोग आगे निकल गए, जब तक आप वहां पहुंचोगे तो उनका ब्रेक खत्म हो जाएगा और वो और आगे निकल जाएंगे, तो आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली स्टार्ट रनिंग, रनिंग में आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि 30 मिनट आपको पहले ही दिन दौड़ना है, स्टार्ट विद 1 मिनट, सेकेंड डे रन 2 मिनट्स, थर्ड डे 3 मिनट्स, तीसरे 30 दिन तक आप ऑलरेडी 30 मिनट कर लोगे इजीली। तो फिटनेस इज द मस्ट। फिर उसके बाद हर ट्रैक के साथ आपको एक चेकलिस्ट मिलेगा, उस चेकलिस्ट को पक्के से ध्यान में रखना है, क्योंकि अलग अलग टेरेन के हिसाब से अलग अलग चेकलिस्ट होता है। वाटर बॉटल भी थर्मोस्टेट वाला होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज होगा, आपका पानी जम सकता है, करेक्ट। एंड ठंडा भी पानी अगर आप पियोगे तो उस वक्त आपका गला पकड़ा जाएगा और इन माउंटेन्स। तो और फिर वार्म क्लॉथ्स बहुत ही जरूरी है। तो चादर ट्रैक में हम 6 लेयर पहनते थे, देन इन सम अदर ट्रैक्स वी वर वियरिंग 4 4 लेयर्स। तो वो वाले जो क्लोथ्स हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड अगर लगने लगा तो बहुत मुश्किल होगा। अक्सर कोई ना कोई भला इंसान मिल ही जाता है जो अपना शेयर कर देगा, बट ट्राई टू टेक कैरी योर ओन थिंग्स, वो हमेशा एक लिस्ट मिलेगा आपको, सो ट्राई टू फॉलो द लिस्ट। फॉलो। ओके। ऑसम। अब थोड़ी एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि फिटनेस में आपकी जर्नी कैसे रही, लाइक व्हेन डिड इट स्टार्ट, देन आपने यू आर अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे, एंड देन केम द माउंटेनियरिंग पार्ट, और व्हाट इज वाज इट द अदर वे अराउंड? तो व्हाट वाज द लाइक एज टाइमलाइन, कब क्या कैसे हुआ? ओके, तो अराउंड 2015 द ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग स्टार्टेड।
तो वहाँ एनीवे आई वाज एवरी वीकेंड आई वाज इन माउंटेन्स ओनली। तो मुझे 5 दिन वर्कआउट नहीं करना पड़ता था, क्योंकि 2 दिन पहाड़ों में इतना अच्छा आपका वर्कआउट हो जाता था चढ़ना उतरने से लेके, क्योंकि वैसे ही एक एक हफ्ते तक पैर जाम हो जाते थे उसके बाद। जरूरी नहीं है इजी ट्रैक में नहीं होता था, बट अगर कोई टफ टेक्निकल, जैसे लिंगाना करके ट्रैक है महाराष्ट्र के अराउंड, वो करा था, तो उसके बाद तो 7 दिन तक मैं ठीक से चल भी नहीं पाया था। तो वो वाले एक्सपीरियंसेस रहेंगे, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे इजी ट्रैक्स भी थे जब बहुत एंजॉय करके हम लोग आते थे। सिंगल डे ट्रैक्स होते थे, नाइट ट्रैक, तो उसमें ये सारा चीज होता था। तो अब उस वक्त तो मेरा फिटनेस बहुत इजीली मेंटेन था, बट आई वॉज वेरी लीन गाय। तो उसके बाद मैंने शिफ्टेड टू उदयपुर। तो एक इंसिडेंट हुआ था, जब भी हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो यूजुअली आवर पेरेंट्स से कि देख इन झगड़े वगड़ों में मत पड़ना, अपन तो इनके पास तो हथियार है, कैसे लड़ेंगे, ये 5-6 लोग मिलके कुछ कर देंगे, तो जो भला करना चाह रहे हो वो तो होगा नहीं और तुम भी नहीं रहोगे। तो वहां से मुझे बहुत हिट हुआ। मुझे बोला यार, अपनी आंखों के सामने तो हम कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। इफ आई फाइंड समवन कि कुछ लोग किसी को परेशान कर रहे हैं, देन वी हैव टू स्टैंड अप। कोई भी इंसान हो सकता है, इट माइट बी अ गर्ल। हम बहुत सारे इंसिडेंट्स डेली बेसिस पे देखते हैं जहाँ पे सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी होता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा। तो एट द एज ऑफ 27 आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन द मार्शल आर्ट्स क्लासेस। तो वाह। वहां पे सब बच्चों के बीच में, व्हेन आई वाज वाइट बेल्ट, जब मैं पहला एग्जाम दे रहा था येलो बेल्ट का, इन अमंग ऑल द किड्स आई वाज लाइक अ ह्यूज, जिसको बोलते हैं, दैट वेरी ब्यूटीफुल मूवी केम नो, छोटे छोटे लोगों के बीच में जजंत्रम मंत्रम सॉर्ट ऑफ गुलिवर्स यस। ट्रेवल। राइट। So that I felt like that. बट वहां पे क्या हुआ, जो भी एक्सरसाइजेस हमें दिया जा रहा था, आई वॉज कंप्लीटिंग दैम ऑल। तो बच्चों के मुंह से मैंने सुना कि भैया चीटिंग नहीं करते, भैया पूरे कर रहे हैं एक्सरसाइजेस। तो इवन एट दैट प्लेस यू कैन इंस्पायर पीपल बाय बीइंग वेरी, बाय डूइंग ऑल योर टास्क। अब क्या यस। हुआ, वहां से आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड देन आई वॉज जस्ट श्योर कि बस गिव अप नहीं करना है। तो उसी बीच में देयर वॉज माई होटल वॉज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड, तो इतना सारा वर्कलोड था कि आई हैड टू टेक अ 6 months अराउंड ब्रेक। फिर कोविड की वजह से एक और सेकंड ब्रेक आया। थर्ड, आई गॉट मैरिड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो तब थर्ड ब्रेक आया। बट द ओनली थिंग केप्ट मी गोइंग वाज कि नहीं, गिव अप नहीं करना है। सो एट द एज ऑफ 31 आई बिकेम ब्लैक बेल्ट। Wow. That's huge. That's really huge. Like this is amazing because when I started karate, I think I was 19 और मुझे लगता था कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ. So अब तो बहुत मुश्किल है, but still I reached national level in like 1.5 years. So because वो रहता है, वो it's like a click कि बैठ गया तो बैठ गया, आपकी छूटेगा नहीं कभी भी. And still like when I practice now I'm little lost in touch, but आपको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन जागती है कि नहीं, छोड़ना तो नहीं है. We should be connected because again one it is needed, second it's imperative, not just needed, now it's imperative. तो एक चीज होती है मार्शल आर्ट्स की जो मैंने एक्सपीरियंस की थी कि इट चेंजेस यू इनसाइड आउट. आपको अपने आप बारे में बहुत सारी क्वालिटीज पता चलती है एंड यू आर लाइक कि this is something that I can just be. It's not like just a sport or anything, it's a lifestyle. और वो आपको बहुत डिसिप्लिन भी बनाता है. So what are the things that you learned from karate apart from just the, the skills? सो एक यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स जरूर दूंगा। इफ यू कैन सी द इजरायली पीपल, दे आर सराउंडेड बाय ऑल द एनिमी नेशंस, बट स्टिल दे आर सो स्ट्रांग। दे आर स्ट्रांग बिकॉज उनके यहाँ के करिकुलम में 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। Compulsory. Everyone has to go through it, boy or girl. That's why they are so strong. So I feel every boy and girl during their school age itself should enroll themselves in some or the other martial arts. अरे बहुत सारे बड़े फॉर्म्स भाई है, दिल की get बात into कह it. दी आज आपने. Seriously. And actually it should be included in the curriculum Yes, as well. absolutely. That's Yes. why अगर कोई बंदा किसी बंदी को आंख दिखाए ना, तो उसका हाथ मरोड़ के हाथ में दे देना चाहिए, कि लड़के दूर रहें कि भाई ब्लैक बेल्ट है ये लड़की, शी इज अ मार्शल आर्टिस्ट, सुन के ही 5 कदम पीछे। So that should be the spirit of the young guys instead of doing all the selfies and things. देखो, enjoy करो लाइफ, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, दिस इज अ जर्नी जहाँ पे एक पर्टिकुलर एज पे यू नीड ऑल द फन एंड एवरीथिंग। यू शुड एंजॉय लाइफ, बट अलॉन्ग विद इट लर्न मार्शल आर्ट्स, बिकम सो स्ट्रांग फिजिकली कि आप किसी लड़के की जान भी बचा सको और लड़की की भी बचा सको, यू बीइंग अ गर्ल। Very well said. या
हमारे यहाँ की जो ब्लैक बेल्ट गर्ल्स हैं, वो तो उनका अगर पैर, जब मैं शुरू शुरू में ज्वाइन किया था, तो उनका पैर से जब कंडीशनिंग में वो पैर से हमारे पैर पे मारती थी, ऐसा लगता था लोहा टकरा रहा है. That's how Yes, strong those girls became. that is So true. get enrolled immediately in some or the other martial arts. It's so necessary. तो अब मार्शल आर्ट सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं करेगा, इट ऑल्सो ब्रेक्स एंड नंबर ऑफ मेंटल बैरियर्स. जब हमारे Yes. ब्लैक बेल्ट के एग्जाम के टाइम छोटे छोटे बच्चे ऐसा जो ब्रिक्स होते हैं उनको तोड़ रहे थे, जो टाइल्स होती है केलू वाली, उनको वो हाथ से कोहनी से. ना, आप सोचो इस एज में अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है, हाउ हाईली कॉन्फिडेंट यू विल बिकम. अब आपको Exactly. ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा दुनिया में. सो दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट सेल्फ एस्टीम इज वेरी नेसेसरी. सेकंड, आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी के बीच में होते हैं वेयर एवरीवन इज वेरी हाई परफॉर्मिंग एथलीट. तो जब आप आपका सराउंडिंग, जो हम अक्सर बोलते हैं कि लिव अमंग द पीपल यू वांट टू बिकम, Yes. या ऑलवेज कीप योरसेल्फ सराउंडेड विद वेरी हाई एनर्जी पीपल, Hmm. तो वहां पे यू विल गेट सराउंडेड बाय सच पीपल. तो वो कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलवेज आपको पुश करे. मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट मैराथन सिर्फ ऐसा जो बेसिक दौड़ना शुरू किया था, आई हार्डली रन 3 किलोमीटर, देन 5 किलोमीटर्स, दैट्स इट. फिर एक कंपटीशन आया हाफ मैराथन का उदयपुर में. तो आई वेंट टू माई टीचर कि सर मैं 8 या 10 किलोमीटर में एनरोल करूँ. सर बोले 8-10, रन फॉर 21. आई वेंट एंड आई रैन फॉर 21. मेरे दोनों पैर के अंगूठे दोनों काले होके, एंड अल्टीमेटली द नाखून निकल गया था बाद में, अराउंड 1 मंथ लेटर दोनों काले पड़ गए थे. बट दैट वाज द ह्यूज मोरल बूस्टर फॉर मी, क्योंकि मैंने भी So नहीं you सोचा था कि completed it. या आई डिड इट इन Wow. 2 hours 10 minutes. It was the first time I ran from 5 directly to 21. Why? Because my teacher had such a faith in me. उन्होंने बोला कि go do it. So I did it. Yes. Faith does play a role. Amazing. Actually, आप ये जो stories बता रहे हो मुझे flashbacks आ रहे हैं because yeah, I can resonate with a lot of these things. So it's tremendous. It's amazing. Okay, I really need to get back to karate a little more. Thank you for this sign. So now you're a wealth and success mindset coach. So which also involves personal development and Yeah. transformation and stuff, including habits and mindset. So ये transition कैसे हुआ? Okay, so what happened was after my so I told you I was working in IT, but वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन देख के मेरे को ऐसा लगता था यार मैं आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई एम मेड फॉर. देयर इज समथिंग Again, एल्स आई एम born to do. relatable. Yeah. Now a beautiful part is what my dad used to do is he used to give me articles from newspaper of very very amazing great people. So there was an example of a person who used to उन्होंने अपना घर खोल दिया था for orphans, for widows, and he didn't get himself married, and बस उन्होंने सेवा में ही अपना जीवन निकाल दिया. And he got ultimately he got the Nobel Prize for peace. Then there was someone else. Then I read about Swami Vivekananda, APJ Abdul Kalam Sahab, and Mother Teresa, and all these stories inspired me so much. So it made me into a person who always wanted to do something for the nation, for my people. Now वहाँ वो चीज hit हुई, and then suddenly I got to know about Teach for India fellowship. So after 3 round of interviews, I got selected, and I was ready to work at half the salary I was getting in my IT job, just to serve the unprivileged kids, to educate them for 2 years commitment it was. But जैसे ही वो मेरे हाथ में आया, my father was ill and I had to shift back to my hometown. So then I completed my hotel project. उस होटल प्रोजेक्ट को I ran for 4 years without any experience. I was freshly out of IT. So 2.5 years I handled the whole construction. For around another 4 years I ran my hotel. Today it is the best rated hotel in Udaipur. It's 4.8 rated with 1,000 plus reviews. Wow. So even when I was not involved with my, never wanted to become a businessman, but still there are many people who would say that हमारा passion हमको नहीं पता, we are into some job, how to be happy. See, there is a very simple path. Give 200%. Whatever you are doing, give 200%. Have good bond, help someone, make someone smile. That you are good enough to go. You are successful person. You just keep working on your goals also side by side. अगर ऑफिस में टाइम नहीं मिलता तो वीकेंड पे करो. If you love painting, do painting. If you love some running, do it on Sunday. If you like hiking, do it on Sunday or Saturday.
आप एनजीओज में जा सकते हो, वॉलेंटियर कर सकते हो, यू कैन स्पेंड टाइम इन टेम्पल्स। तो देर इज नो स्टॉपिंग, द ओनली लिमिटेशन वी हैव इज हम खुद पे इम्पोज कर In देते our हैं कि mind. मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत थका हूँ, 5 दिन से थका हूँ, वीकेंड में सोऊंगा। किसी ने नहीं आपको एनर्जी लेवल डाउन किया, आपने ही किया। व्हाट यू Correct. कैन डू इज जब आप इन चीजों को करने लगोगे आपका एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा, जो ऑलरेडी है उससे डबल ट्रिपल, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग फॉर अ पर्पज। सो ये वाला पूरा जो जर्नी था, सो इसके बाद आई वॉज, जब मेरा होटल बहुत अच्छे से रन होने लग गया, तो आई ऑटोमेटेड इट। मुझे बहुत टाइम लगा, तो ऑटोमेट करने के बाद देन आई थॉट कि चलो, आई हैंडेड इट ओवर टू माय फादर। आई सेड ओके, सारा इन्वेस्टमेंट आपका था, सो बैक टू यू, ऑल द प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग, नाउ एवरीथिंग इज डन। नाउ आई विल स्टार्ट माय कोचिंग जर्नी फ्रॉम जीरो, एंड आई विल स्टार्ट इट, and now I will inspire many people, I will transform lives. So then I came into this space. Wow. Actually, आपकी लाइफ की जर्नी ही बहुत इंटरेस्टिंग है, because you have done a lot of things and you have excelled in all of them, which is very unique and very excellent. To be honest, बहुत सारे लोग they are good at some things, they are good, not good, so good at some other. पर हर चीज, like you said, कि give 200% to everything, so it shows throughout your journey कि आपका dedication level बहुत ही high है. So let's come to now. Now that you're teaching everyone to build a mindset, and like I think it would be like an alignment of your mind, body, spirit. कि अब जो कर रहे हो, you should be clear with your mindset. You should have certain habits so you can achieve any goal you want. So what all things do you include in this? Like अगर mindset की बात करें, so क्या क्या चीजें होती है in mindset building? Okay. Now देखिए, सबसे बड़ा पार्ट जब इंसान का जॉब तो सबका ही लग ही जाता है, दे स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो, बट देयर इज समवेयर दे डोंट फील फुलफिल्ड, एंड देयर इज अ पार्ट जहाँ पे उन्हें लगता है कि आई नीड टू डू समथिंग जिससे मैं अलाइंड भी हूँ। बट द ओनली थिंग दैट स्टॉप, सबके सपने होते हैं, दे वांट टू हैव, दे हैव अ ड्रीम कार, दे हैव सम ड्रीम अमाउंट कि इतना तो आई एक्चुअली डिजर्व टू अर्न, बट आउट ऑफ 100 only 5 people are able to do it, 95 are not able to do it. So what's the reason behind it? It's because of your mindset. अगर आपने अपने माइंडसेट को कॉन्कर करना सीख लिया, तो चाहे वो हेल्थ हो गई, चाहे हैबिट्स हो गई, चाहे मॉर्निंग रूटीन हो गया, यू विल बी एबल टू डू एवरी सिंगल थिंग। तो जब आई गॉट इनटू दिस स्पेस, तो मुझे लगा कि आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय रिलेशनशिप्स, आई वाज नॉट एबल टू मैनेज माय माइंडसेट, तो ऑल दीज थिंग्स वर बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। बट मुझे पता पड़ा यार, ये सब चीजें स्कूल और कॉलेज में तो सिखाई नहीं गई। जो मेरे को मेरा बिजनेस बिल्डअप करने के लिए सेल्स सीखनी पड़ेगी, मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, बट ये सब तो कहीं नहीं सिखाया गया। अपार्ट फ्रॉम एमबीए, आपको किस कोर्स में ये सब सिखाया जा रहा है? नो वेयर। सिर्फ बुक्स Correct. को पढ़ो, रट्टा मारो, अच्छे मार्क्स ले आओ, एंड यू आर जॉब रेडी, दैट्स इट। Yes. 90% ऑफ द कोर्सेज आर लाइक दिस ओनली, Yes. Like जहाँ कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ यही सब है। very नाउ true. वहां पे आई रियलाइज्ड कि माइंडसेट पे वर्क करना इज द फर्स्ट थिंग। तो फर्स्ट, इन माय फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स, आई ओनली फोकस ऑन माइंडसेट, हाउ टू कॉन्कर योर माइंडसेट बाय मेडिटेशन, बाय अफर्मेशंस, बाय विजुअलाइजेशन, बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड। जब आप अंदर से सक्सेसफुल फील करने लग जाओगे, तो सक्सेस अपने आप आ ही जाएगी। इट्स नॉट कि मेरे पास बहुत पैसे आएंगे फिर मैं सक्सेसफुल फील करना शुरू करूंगा, फिर मैं Correct. खुश रहूंगा। पहले आप खुश रहना सीखते हो, फिर अपने आप बाकी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग आई वर्क ऑन इज माइंडसेट। सेकंड लेवल पे मैं उनको फाइनेंस मास्टरी सिखाता हूँ, देन आई टीच देम लाइक इमोशनल मास्टरी, हैप्पीनेस मास्टरी, एंड द थर्ड लेवल ऑफ कोर्स आई हैव, उसमें आपका पूरा जीवन के जो जो एक्चुअल स्किल्स आपको लगेंगे सक्सेसफुल होने के लिए, दैट्स कॉल्ड सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, आई हैव कवर्ड इट ऑल। तो पहले उस पूरे कोर्स को करने के बाद, इवन इफ यू आर अ ड्रॉप आउट, उस पूरे कोर्स करने के बाद यू विल बी अ मिलेनियर। आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, यू Yes. विल हैव सो मेनी स्किल्स, नो वन कैन स्टॉप यू। Perfect. Again, the reservation, because this is exactly what I am going to or towards. Ki yes, this is like the base of every guest I've had so far. That we have not earned or learned so much from our
नॉर्मल स्कूलिंग और द फॉर्मल एजुकेशन, पर उसके बाद जो एक्सपीरियंस वो, एंड देन वी टर्न टू द एक्चुअल सब्जेक्ट्स, लाइक जो मैंने पिछले 2-3 साल में पढ़ा है, समझा है, अप्लाई किया है, those are the things that actually matter in the real world and in real life. And that's exactly what I am trying to give out to the people through my courses, through my podcast, or through my content, whatever I do in life now. पर ये समझने के लिए बहुत लंबी जर्नी हो गई, which could have been shortened way easily अगर ये जो गाइडेंस हम देने की कोशिश कर रहे हैं टू द वर्ल्ड, टू द स्टूडेंट्स, ये हमें मिल जाता, which we got, Correct. but after a very long time and a long wait. So Absolutely. first of all, thank you and congratulations for doing the things that you're doing. And now we can come to the finance thing. कि okay, mindset building is the key and is the base. Sorted. Okay, ये तो करना ही पड़ेगा. Then how do we apply it to finance or wealth building or other things? I have met several people जो रिच होना चाहते हैं बट दे डोंट नो द प्रिंसिपल्स. दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड बट उनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता. दे डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई देयर वेल्थ. ऐसे बहुत हाईली एजुकेटेड पीपल जो आईटी में है, दे आर सो अफ्रेड विद देयर मनी कि मेरा पैसा कहीं चला नहीं जाए, मैं बैंक में नहीं जमा कराऊंगा, मैं बैंक में ही रखूंगा, सेफ एफडी करा के रखूंगा, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट. सो फर्स्ट थिंग इज अंटिल यू एंड अनलेस यू स्टार्ट टेकिंग रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता. आपका वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके बैंक अमीर बन जाएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे. तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं. सो देयर इज अ 6 jar ऑफ मनी प्रिंसिपल, जिसमें आप 50% जो भी आप कमा रहे हैं वो आप अपनी नेसेसिटीज पे खर्च करते हैं. 10% यू सेव फॉर योर वेकेशन एंड एवरीथिंग. कुछ भी आपको एंटरटेनमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है कि मैं कहीं कुछ भी खर्च नहीं करूंगा, सिर्फ पैसे बचाऊंगा. ऐसी जिंदगी जी के भी बहुत लोग, बहुत सारा पैसा भी होता है उनके पास, बट वो लाइफ जी But they नहीं are रहे not होते happy. हैं. Yeah. या तो 10% यू सेव फॉर योर whatever you want to do for your entertainment and everything. 10% you give in charity. ना जब तक आप देना नहीं सीखोगे ना, आपके पास आएगा नहीं. आप जब तक अपनी तिजोरी में भरते जाओगे, रोज ही हम सुबह अखबार में पढ़ते ही हैं कि आज किसी के कार में पैसे मिले, आज किसी के बेड के नीचे मिले. आर दे एबल टू एंजॉय दैट मनी? नो. उनका सारा कंसंट्रेशन कहाँ है? इसको बचाने में, कहीं मुझे पकड़ नहीं ले, कहीं कोई आ नहीं जाए. तो मनी मैनेजमेंट डजंट मीन्स कि आपने बहुत कमाना तो सीख लिया बट खर्च करना ही नहीं सीख पाए, बचाना तो सीख लिया बट कमाना और इन्वेस्ट करना नहीं सीख पाए. सो दिस इज अ मिक्स ऑफ ऑल. एंड देन 10% यू सेव फॉर योर लॉन्ग टर्म, जहां पे आप उसको रिटायरमेंट बोल दीजिए, या एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जिसको आप बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाओगे, एंड दैट मनी विल कंपाउंड एंड मेक यू अ मिलेनियर वेरी सून. सो दीज आर द प्रिंसिपल जो लोगों को नहीं पता. वो क्या करते हैं, दिखावे दिखावे के चक्कर में 10-10 हजार के तो कपड़े पहनेंगे, एंड दे थिंक कि ये कपड़े पहनने से लोग हमारी इज्जत करने लग जाएंगे. दे विल फील ओहो ब्रांडेड कपड़े पहन रखे. नो बाबा नो. आप पूरे ऊपर से नीचे तक भी ब्रांडेड क्लोथ्स पहन लो ना, अगर इफ यू डोंट हैव द रियल लाइफ स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन से लेके बेसिक स्किल्स, तो एक मीटिंग के बाद हर इंसान को पता पड़ जाएगा हु यू आर. कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा आपके कपड़े पहनने से. नो वन विल थिंक ओ वी शुड रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही हैज सच लग्जरी शूज. नो, इट डजंट हैपन लाइक इट. आपकी खुद की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए कि आप साइकिल पे भी ताज होटल में भी जा रहे हैं तो वहां आपको रिसेप्शन से लेके A to Z तक हर इंसान आपको सैल्यूट करे बिकॉज ऑफ योर ओन वैल्यूज, क्योंकि दे नो कि दिस इज अ वेरी हाई एस्टीम्ड पर्सन. ही Wow. हैज डन अ लॉट. Amazing. So speaking of values, the young generation is very low on it. So they are dealing with a lot of, but of course it is hard for them because they are in the social media zamana. They don't know the essence of a lot of things, which is not their fault either. So the problems that come to them is कि they have no focus, no clarity, procrastination बहुत ज़्यादा है. Even if they want to कि I want to do this, I need to do this, मुझे ये habits build up करनी है, but they procrastinate a lot. तो ये जो issues हैं, इन्हें कैसे आप sort कर सकते हैं? What suggestion you can give to me, especially to the Gen Zs and Alpha generation? So the first thing is you should be very good at taking help. Find someone who is already doing what you want to do. जो भी आप बनना चाहते हो, if you want to be a millionaire, happy, successful person, find them either on LinkedIn. अब तो बहुत easy जमाना हो गया. You have such a easy access to all these people. Now ping them कि I am struggling with this. Can you please help me?
I am this. So out of 100, 99 times people will help you. Second thing is find a mentor. तो जो मैंने बोला है, even if you are able to reach 1 out of 100 and that person agrees to be your mentor, and even if you have to pay them something, अगर आपने उनको 10,000 या 20,000 भी पे किया ना, तो फर्स्ट यू शुड बी एबल टू हैव दैट स्पिरिट कि आई विल पे 10,000 बट मुझे रियल लाइफ स्किल सीखने। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो कोई सा भी मेंटोर आ जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता। सेकंड, जब यू शुड व्हेन यू आर पेइंग देम देन यू आस्क कि बी माय मेंटोर, गाइड मी। मेरे को एक सेशन ही ले लो आप, 10,000 जब आप दोगे ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली डू ऑल द थिंग्स, क्योंकि यू हैव पेड देम। आपने इतनी मेहनत से जो भी आपका पैसा जब आप दोगे, यू विल फील कि मैंने इतना हाई अमाउंट एक सिंगल मीटिंग के लिए पे किया है ना, आई नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स दैट दिस पर्सन टोल्ड मी। आपको फ्री में कितनी भी चीजें मिलेगी ना, यू विल कीप देम समवेयर और द अदर, यू विल नॉट वैल्यू इट। तो फाइंड अ मेंटर, हैव अ मीटिंग, so that single person is sufficient enough to guide you on the right path. That's the most important step. Yes, that is a key breakthrough actually. Earlier, you said that it's very easy to become a millionaire if you have the right mindset. So for the ordinary people जो usually dream भी नहीं कर पाते हैं कि like yes, we can reach that level. बहुत लोगों ने किया है. We know there are people out there, but still there is something that holds them back. So ऐसी क्या चीज है that can make an ordinary person a millionaire? Okay, so it's a very simple path. First you decide what's your goal. मुझे इतने पैसे हर महीने कमाने हैं, that's it, यही मेरा single pointed aim है। Now once you decide the amount, now you will think कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगा कैसे। Now what you will do is every day आप 5 से 10 मिनट you will meditate and think about it कि ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो आपके दिमाग में ऐसे अपने आप आइडियाज आएंगे जो आपको बताएंगे कि यू कैन डू दीज थिंग्स। अब आपको पास आइडियाज भी आ गए। नाउ थर्ड इज एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। Execution. अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपके डायरी में हर आइडियाज बनना कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू डू द एक्शन स्टेप। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो इफ यू आर सराउंडेड बाय सच पीपल जिनसे आपको हाई एनर्जी, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जहां पे आप दे आर द रियल एक्शन टेकर्स, अब आप बोलेंगे कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे। फाइंड समवन। आई नो अ पर्सन जिन्होंने जैसे तैसे जुगत भिड़ा के ही रीच द पर्सन ही वांटेड टू मीट, एंड उन्होंने उनका स्केड्यूल देखा कि ये इस वक्त के करीब जिम जाते हैं, तो उन्होंने भी वो जिम ज्वाइन किया जस्ट टू मीट दैट पर्सन एंड टॉक टू हिम। So you will have to be resourceful and find the right network that will actually be able to help you grow. So these are the 4 simple things. If you will start following, you will reach wherever you want to reach. Okay, awesome. So आप ही के curriculum का एक part है MMP, I think if I'm not wrong, Millionaire Mindset Programming. Programming, correct. So tell me a little bit about it. So what we start with is, देखिए बहुत सारे लोगों को अगर मैं आपको बोलूंगा कि you are earning 1 CR per month, तो आपको यकीन ही नहीं होगा। You have not never thought कि मैं इतना earn भी, किसी से भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। When I first thought कि my hotel can do this much, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बट देन जब मैंने मेंटोर के कहे अनुसार मैंने वो पहले वो फिगर लिखा, सो आई केम रिवर्स। पहले मैंने वो फिगर लिखा, उसके बाद मैंने सोचा कि ओके दीज मेनी रूम्स आई हैव, इतना अगर मैंने पर रूम का चार्ज किया, देन आई विल बी एबल टू हिट दिस टारगेट विद दिस मच ऑक्यूपेंसी। दो चीज थॉट। नाउ आई थॉट कि मैं क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जिससे मैं इतना चार्ज कर सकूंगा, मैं और क्या क्या मेथड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरे पास इतने लोग आएंगे, एंड देयर वाज अ पाथ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो यू हैव टू स्टार्ट विद योर माइंडसेट। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि मैं ये कर सकता हूँ, देन यू विल डू लाइक these affirmations which are specifically recorded, जिससे आपका मनी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है। you will do the same sort of visualization and meditation. So these are the things that I teach in my premium program कि सबसे पहले first your energy level should be that high कि you will start attracting all those things, and then I will help you get the right network and everything, जिससे आपको you will be able to find the right connections. So this is basically what it takes to become rich and successful. Thank you so much for watching the episode till the end. I'm immensely grateful for it. I hope you found value in it, and if you did,
Please share it with your friends and relatives, and do leave a comment about what were your key learnings so that I can keep bringing amazing, fun, and valuable content on personal development and balanced lifestyle for you. Also, do tell me in the comments what are the topics that interest you the most. So I will talk and bring guests related to that topic a lot more. Until next time, keep learning, keep growing, keep collaborating, and don't forget to spread a lot of love. Love, love. Adios.